हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में। परीक्षा कब तक होगी, अलग अलग बच्चे जो ग्रुप से मैसेज कर रहे हैं पर्सनली, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जितना अपडेट होता है वो आप लोगों को पर्सनली ग्रुप के अंदर सेंड करता रहता हूँ और जल्द जल्द सबसे पहले अपडेट आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा और कंप्लीट हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें जीके जीएस और हिंदी का संपूर्ण सिलेबस कवर होगा और आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसका री एग्जाम होना है। उसके लिए जो बच्चे परेशान है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो सबसे पहले अपडेट आप लोगों को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से दे देता हूं। चलिए आज का जो आप लोगों का अधिकतम सेंड किया जा रहा है वो ये वाला पीडीएफ फोटो है, और ये इसमें कहा गया है कि सिपाही भर्ती, चलिए अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी तेज, और उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में रद्द करी गई दोबारा से परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा को रद्द किए जाने में कंपनी का चयन करना शुरू हो गया है। अब देखिए, जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसका चयन प्रारंभ हुआ है। कंपनी टेंडर डालेगी, अभी कंपनी टेंडर भरी जाएगी, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम डेट दी जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें क्लियर कहा गया है कि इस बार पेपर लीक न हो, इसके लिए पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार की चूक या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और एग्जाम क्लियर आप लोगों का कोई भी किसी प्रकार का लीक नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा उद्देश्य ये है। और एग्जाम डेट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें अभी तक एग्जाम डेट खोली नहीं गई है, लेकिन ये क्लियर है कि जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जुलाई समझ के आप लोगों को चलना है, और जुलाई से ही आप लोगों का संभावित डेट घोषित होगी और उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है ना, समय नहीं दिया जाएगा बाबू। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो आपका एग्जाम है ये डेट आप लोगों को जुलाई में दे दी जाएगी, जुलाई में दे दी जाएगी। अगस्त के प्रथम सप्ताह तक हो सकता है, बिल्कुल क्लियर, इससे आगे नहीं जाएगा। जुलाई से अधिकतम एक सप्ताह अगस्त का लग सकता है, इससे ऊपर नहीं लगेगा भाई। ठीक है ना। सेकंड बात, अगर यहाँ पे सेफ स्कोर की अगर थोड़ी सी बात करूं, सर सेफ स्कोर कितना रहेगा, एग्जाम कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के आप लोग जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना, और जिसमें आप लोगों का टारगेट आ रहा है कि सर मेरे 220 आ रहे हैं, मेरे 225 आ रहे हैं, एग्जाम में और इन टेस्ट में थोड़ा ये डिफरेंस होता है। जो बच्चा टेस्ट के अंदर 225 नंबर कर लेता है ना, वो एग्जाम में 210 तक आराम से पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो ये टारगेट होता है। सेकंड बात, अब मैं थोड़ा कैटेगरी वाइज अगर यहाँ पे बात करूं, भैया कैटेगरी वाइज क्या रहेगा, तो जनरल कैटेगरी वालों को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट में इतना स्कोर होना चाहिए, कम से कम टेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर आपको ये है कि एग्जाम में सर हमारा कितना होना चाहिए, तो एग्जाम में ये क्लियर है कि एग्जाम में आप लोगों को बाबू कम से भी कम यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले की अगर बात करूं, हटिए एक बार पूरा हटा दूं। चलिए जनरल कैटेगरी कम से कम भी 225 के लपेट आप लोग स्कोर करिएगा टेस्ट में, और कम से कम 210 प्लस आप लोगों का स्कोर एग्जाम में होना चाहिए 100%। ठीक है ना। ओबीसी स्टूडेंट्स की अगर बात करूं, ओबीसी वाले कम से भी कम आप लोगों का यहाँ पे 205 से ऊपर होना चाहिए भैया। ठीक है ना, कम से कम 205 नंबर आपका होना चाहिए, कम से भी कम 205। ठीक है। एससी और एसटी की अगर बात करूं, एससी एसटी कम से कम 200 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा, और इतना स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, क्योंकि तैयारी कैसे करनी है सर, कहां से पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी और जीएस की मेरी गारंटी है, कोई क्वेश्चन नहीं कटेगा। पहले परीक्षा में हिंदी में यूपीएसआई की बात करूं, हिंदी का यूपीएसआई का कुछ बच्चे थे जो पर्सनल थे, उनको पीडीएफ दिया गया था और उनको नोट्स पूरा दिया गया था। उनका जो टारगेट रहा था ना, 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 20 प्लस के आंसर उसमें डायरेक्टली उसी पीडीएफ से मिले थे। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कंप्लीट प्रिपरेशन करें, बेस्ट तरीके से तैयारी करें, आराम से सिलेक्शन होगा, सभी का होगा। नोट्स जिसे नहीं मिला है वो दिए गए नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।